वेस्ट बंगाल ने बांग्लादेश मतलब यूनिट सरकार के ऊपर हथौड़ों की बरसात शुरू कर दी है। बांग्लादेश की इस वक्त टांगे कांप रही है। जब से पाकिस्तानी आईएसआई बांग्लादेश के अंदर है और बांग्लादेश उनको डिप्लॉय करने की बात कर रहा है, बांग्लादेश और पाकिस्तान इकट्ठे होने जा रहे हैं। वाह भाई वाह, दमखम रखते हो तो फिर आपको ये काम करना चाहिए। अच्छा। आप देखिए आपके मुल्क में अभी क्या हालात चल रहे हैं। आपके मुल्क में जैसे एक तहरीक उठी, जैसे भी उठी, वो एक पिछली बात थी, वो पीछे जो गुजर गया वो गुजर गया। आपकी एक अच्छी बली हुकूमत चल रही थी, इंडिया ने बड़ी ज्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई। बांग्लादेश अकेला नहीं है, उसके साथ पाकिस्तान भी आ चुका है। देखें वो बात फिर आ जाने के पाकिस्तान में खड़े होकर ये बात क्यों की जा रही है। देखें अफगानिस्तान में मामलात हुए, पाकिस्तान वहाँ पे इंटरफेयर किया और पाकिस्तान को उसका कितना खमियाजा भुगतना पड़ा। ठीक है। अब देखें इंडिया अगर बांग्लादेश में सब कुछ हो रहा है, इससे पहले बांग्लादेश हमारा बहुत बड़ा, खुद को हम नहीं समझते थे, बांग्लादेश हमें अपना बहुत बड़ा दुश्मन समझता था। अच्छा, ये तो टके पाकिस्तान से भारी है। नहीं कम है कम ये है, क्या कम बात है? कम। मतलब अगर इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ तो पाकिस्तानी कितने बन गए? ये बांग्लादेश के कितने पैसे हैं? यहाँ के बन जाते हैं, इधर है 600 बन जाएंगे, कम से कम 7-8 हज़ार बन जाएंगे यहाँ पे। तो लोग कह रहे हैं पाकिस्तान की बढ़िया। भाई बांग्लादेश का 600 और पाकिस्तान का 7-8 हजार रुपया, बिल्कुल मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है उन दिनों में। लेकिन सर जब बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी आईएसआई जाती है और वो कहते हैं कि हम आईएसआई को इंडियन बॉर्डर के आसपास जो है डिप्लॉयड करेंगे, तो क्या ये भी इंडिया को टेंशन नहीं देगा? नहीं देगा, क्योंकि देखें अब आप देखें अपने बलूचिस्तान में कुलभूषण यादव को पकड़ा था ना, क्या हुआ था, उसको वापस करना पड़ा था। आप देखें दूसरे के स्पाई जब आप पकड़ते हैं उसके बाद आप दुनिया में क्या होता है वो उनको अपने पास रखते हैं, इन्होंने छोड़ दिया था। और मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करूंगा क्योंकि आपको पता है ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है। 1 minute later. आपकी बात ठीक है कि इंडिया के पास इतनी ज़्यादा इकोनॉमी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इंडिया के पास आईएसआई नहीं है। अच्छा, तो वो आईएसआई इंडिया के पास अपनी एजेंसी रॉ है ना, वो है, लेकिन आईएसआई की जो पावर है और अच्छा। जो उनका तरीका कार है और जिस तरह वो कार के अंदर से भी वो सुई ढूंढ लाते हैं, वो उनके अच्छा। अंदर महारत है। शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। वेस्ट बंगाल ने बांग्लादेश मतलब यूनिट सरकार के ऊपर हथौड़ों की बरसात शुरू कर दी है। बांग्लादेश की इस वक्त टांगे कांप रही है क्योंकि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन फॉर बीएसएफ फॉर बांग्लादेश बॉर्डर अप्रूव कर दिया है। बीएसएफ जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इंडिया की, उन्होंने तेजी से जी फेंसिंग का काम शुरू कर दिया है वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे। ये वो बॉर्डर है जो कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच सबसे लंबा या सबसे बड़ा बॉर्डर कंसीडर किया जाता है। दोस्तों माना यह जा रहा है कि इंडिया का बहुत ज्यादा एग्रेसिव एक्शन है जब से पाकिस्तानी आईएसआई बांग्लादेश के अंदर है और बांग्लादेश उनको डिप्लॉय करने की बात कर रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान इकट्ठे होने जा रहे हैं। वाह भाई वाह, इस चीज को लेके जो है इंडिया के फोर्सेस भी अलर्ट हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ जो है अगर बांग्लादेश के होम मिनिस्ट्री की बात करें तो उन्होंने ये ओपनली कहा है कि हम बॉर्डर कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के साथ कैंसिल करते हैं। तो इन हालातों में क्योंकि बांग्लादेश के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस है, बांग्लादेश के अंदर स्ट्राइक्स है, स्टूडेंट आज भी रोड्स पे है, कुछ हसीना को वापस लाना चाहते हैं और कुछ यूनिट्स को सपोर्ट करें। इन हालात में बहुत ज्यादा बांग्लादेशी इंडिया की तरफ जाएंगे और इसको रोकने के लिए इंडिया ने जी तेजी के साथ फेंसिंग का काम शुरू कर दिया है। और इसके साथ साथ बांग्लादेश ने जी बंकर्स बनाना शुरू कर दिए हैं बॉर्डर्स के ऊपर और इसको भी जो है इंडिया देख रहा है और इंडिया का बहुत बड़ा एक्शन जी सामने आ चुका है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सबसे पहले तो ये बात है कि जो वॉर के मूड में अगर बांग्लादेश है तो ये सबसे बड़ी उनकी गलती है, क्योंकि अच्छा। आप देखें कि जब आप वॉर करने के लिए किसी के सामने आते हैं ना तो फिर आपको उसके मुकाबले में आना पड़ता है। आप उस क्या कह लें कि आप उतना दमखम रखते हो तो फिर आपको ये काम करना चाहिए। अच्छा। आप देखिए आपके मुल्क में अभी क्या हालात चल रहे हैं। आपके मुल्क में जैसे एक तहरीक उठी, जैसे भी उठी, वो एक पिछली बात थी, वो पीछे जो गुजर गया वो गुजर गया। आपकी एक अच्छी बली हुकूमत चल रही थी, इंडिया ने बड़ी ज्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, बड़े मामलात वहाँ पे चल रहे थे, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा था, टके की इतनी वैल्यू बढ़ चुकी थी कि वो पाकिस्तान से ऊपर निकल चुका था और बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशन थे वो बड़े अच्छे हो चुके थे। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि इन लोगों को क्या हुआ, एकदम कि क्या मसला बना, किस बंदे ने ये बहुत बड़ा इनकलाब आ गया, ये बहुत बड़ा चेंज आ आपको गया। देखें इनकलाब का भुगते पहले यहाँ से उन लोगों ने अपने आप को उठाया और साइड पे किया कि हम लोगों ने आज़ादी लेनी है, ये लेनी वो लेनी, इंडिया की गोद में जाके बैठ गए। अब इंडिया ने उनको खिलाया पिलाया बड़ा किया और अब जो मामलात बने उसके बाद अब वो फिर उनके सामने खड़े हो गए। तो ये चीज़ मैं समझती हूँ कि बिल्कुल नामुनासिब है। अगर उन लोगों ने ये सारा फेंसिंग कर रहे हैं तो वो अपनी जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो अपने आप को वो सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ना सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है क्योंकि वो वॉर वगैरह से, जंग वगैरह से या इस चीज़ों से बहुत आगे चला गया। वो दुनिया के साथ ट्रेड करना चाहता है, वो दुनिया के साथ इकोनॉमी में बीट करना चाहता है, दुनिया के साथ वो जंग में नहीं जाना चाहता, वो इकोनॉमी की जंग लड़ना चाहता है। चीन देख ले, अमेरिका देख ले, रशिया देख ले, उनके किसी मुल्क के साथ कोई क्लैशेस हैं भी, कोई मामलात हैं भी, वो वहाँ तक है। लेकिन जहाँ पे उनकी ट्रेडिंग की बात आती है, जहाँ पे उनकी कौम की बात आती है, जहाँ पे उनकी नेशन के फायदे की बात आती है, तो वहाँ पे उनके जो जय शंकर है, जय शंकर है, वहाँ पे जाते हैं, उसको पता है कि भाई हमने यहाँ से ये काम करना है और हमें फायदा होना है। सर एक इंपॉर्टेंट बात तो ये भी है ना कि
कि अगर पिछले 5-6 दिनों का रिकॉर्ड देखें तो बांग्लादेश की होम मिनिस्ट्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम इंडिया के साथ बॉर्डर पर फेंसिंग से रिलेटेड या इधर उधर कोई भी जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है वो तमाम बहुत जल्द कैंसिल करने वाले, या हो सकता है कैंसिल कर दी हो। तो इंडिया जो है जाहिर है उनको ये चीज़ का हमेशा गिला रहता है कि बांग्लादेश के फार्मर हो या बांग्लादेशी अवाम हो, वो हमारे वेस्ट बंगाल से जो है इलीगल तरीके से वहां पर आते हैं और बसना शुरू हो जाते हैं। अब बंगाल के बॉर्डर को सिक्योर करने की कोशिश की जाती है और यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश के अंदर इस वक्त पाकिस्तान आर्मी भी मौजूद है जो बांग्लादेश के साथ जो है सिक्योरिटी को लेकर और भी बहुत से प्रोग्राम में जो है इंगेज होने वाली है। तो इंडिया का जो ये एक्शन है, हम जैसे कह रहे थे कि बॉर्डर पे अगर टेंशन बनेगी तो इंडिया प्रेशर में आएगा, और अब तेजी से फेंसिंग शुरू कर दी है तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया वाकई टेंशन में आ रहा है, क्योंकि अब बांग्लादेश अकेला नहीं है, उसके साथ पाकिस्तान भी आ चुका है। देखें वो बात फिर आ जाने के पाकिस्तान में खड़े होकर ये बात क्यों की जा रही है। देखें अफगानिस्तान में मामलात हुए, पाकिस्तान ने वहां पे इंटरफेयर किया और पाकिस्तान को उसका कितना खमियाजा भुगतना पड़ा। ठीक है। अब देखें इंडिया अगर बांग्लादेश में सब कुछ हो रहा है, इससे पहले बांग्लादेश हमारा बहुत बड़ा, खुद को हम नहीं समझते थे, बांग्लादेश हमें अपना बहुत बड़ा दुश्मन समझता था। अच्छा। कि यार पाकिस्तान ये करवाता है, पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने 1971 में ये किया, इंडिया हमारा बड़ा हमसाया मुल्क है, हमारा बड़ा दोस्त है, हमारे साथ उसने बड़े अच्छे रिलेशन किए हुए हैं। हाँ। अब जब इनके ये मामलात सारे हुए हैं तो अब इनको चाहिए कि अपने जो पाकिस्तान है, जो मैं समझता हूँ कि अपना हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू है, पाकिस्तान इस चीज में पड़ेगा तो पाकिस्तान को फिर नुकसान होगा। बांग्लादेश को तो जो होना था वो हो रहा है। अब ISI के साथ पीछे मैंने कुछ फुटेज देखी थी, पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ है और उनके कुछ बड़े ओहदेदार हैं वो आपस में बैठे हुए हैं। तो जब ये क्लैशेस होंगे, बॉर्डर पे ये मामलात होंगे, तो जाहिर सी बात उन लोगों ने कहना है, वो पहले हमें कहते हैं कि यार ये बॉर्डर पे ये आगे पीछे दहशतगर्दी फैलाते हैं। अब मैं थोड़ी सी दूसरी तरफ आता हूँ, वो हमारे मुल्क में अभी चैंपियन ट्रॉफी क्यों नहीं खेलने आ रहा है, वो इसी वजह से खेलने नहीं आ रहा है कि भाई ये दहशतगर्द मुल्क है। बात तो सही है। तो सर हम बांग्लादेश का ही टॉपिक कवर कर रहे हैं, जरा बताएं आप कब बांग्लादेश गए थे और क्या बांग्लादेश पाकिस्तानियों को वीजा देता है और आप वापस क्यों आए हैं? जी मैं उधर गया था किसी के रेफल से, उधर जॉब वगैरह की है तो अच्छा। अच्छा रिस्पांस था। हाँ। जब मैं वहाँ था हाँ। तो उनकी जो हसीना बाजी है हसीना बाजी हसीना बाजी नहीं है। जी हसीना। हाँ। तो उनकी जो हुकूमत थी वो चेंज वगैरह हुई, हालात वगैरह ना खराब होने लग गए, तो वहाँ से निकलना पड़ा। अपना पाकिस्तान अपना है, वैसे बेशक हालात खराब है पाकिस्तान के, तो कोई लेकिन ऐसी आपके पास कोई पासपोर्ट हो या कोई वीजा कुछ ऐसा हो कि हमें पता चले कि आप बांग्लादेश से आए जी हैं? मेरे पास प्रूफ है, करेंसी है क्या? बांग्लादेश की। अच्छा, करेंसी दिखाने लगे हैं? जी अच्छा दिखाएं जरा। ये 600 है, टका कहते हैं वहाँ पे। अच्छा ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। हाँ मेरे पास और भी थे लेकिन मैंने एक्सचेंज करवाए हैं। एक्सचेंज करवाए हैं। तो टके पाकिस्तान से भारी हैं? नहीं कम है। है ये क्या बात है? कम। मतलब अगर इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ तो पाकिस्तानी कितने बन गए? ये बांग्लादेश के कितने पैसे हैं? यहाँ के बन जाते हैं, इधर है 600 बन जाएंगे, कम से कम 7-8 हज़ार बन जाएंगे यहाँ पे। तो लोग कह रहे हैं पाकिस्तान की बढ़िया भाई, बांग्लादेश का 600 और पाकिस्तान का 7-8 हज़ार रुपया। बिल्कुल मतलब उन इतना दिनों में- स्ट्रॉन्ग है उन दिनों में। अभी तो वहाँ के रेट वगैरह कम हो गए हैं। हाँ, अब लेकिन- टका गिर रहा है। जी बिल्कुल, तो इसलिए तो हालात खराब हो गए हैं। तो आप भी छोड़ा है बांग्लादेश, लेकिन ऐसे ही। बांग्लादेश के स्टूडेंट कहते हैं कि हमने हसीना को इससे निकाला क्योंकि वो इंडिया की पपेट थी तो मुल्क को बेच रही थी, अब इनकलाब आ गया तो मुल्क तरक्की कर रहा है। आप कह रहे हैं हालात खराब हो गए हैं। अभी तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, जो मुझे पता था मैंने आपको बताया। बड़ा हरामी हो बेटा। एक इंडिया के लिए मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई खतरे वाली बात है, क्योंकि इंडिया वैसे भी एक आप देख लें अमेरिका, इसराइल, सर चाइना के कैसे पास टेंशन की बात नहीं है, एक मुल्क जिसके साथ आपके बॉर्डर बड़े सेफ हैं और फिर वही मुल्क जैसे बांग्लादेश के इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं कि हम इंडिया के साथ अपने बॉर्डर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, हमें अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। तो इंडिया ने फिर जो है फेंसिंग करना तेजी से शुरू कर दिया है, वेस्ट बंगाल ने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया है। तो कहीं ना कहीं पे इंडिया भी तो एग्रेसिवली सामने आ रहा है ना, टेंशन तो है तभी तो वो फेंस जल्दी से लगा रहे हैं। देखिए, मैं अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे तो मुझे नहीं लगता इंडिया के लिए कोई ऐसी टेंशन की बात है या कुछ भी होगा बॉर्डर पे। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि आप देखें दुनिया में सुपर पावर्स बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। और वो अपनी जैसे आप अफगानिस्तान का केस देख लें, अमेरिका वहाँ से निकला है, तो उसके बाद अब जैसे वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई है, हर चीज़ एक मतलब ड्रास्टिकली चेंज है उधर। तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया के लिए कोई ऐसा सच इशू है और कोई डेंजरस बांग्लादेश उनके लिए कुछ कर पाएगा। हाँ, कुछ तो होगा। अब जो आप चलिए आपने कहा कि इंडिया के लिए बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है, बांग्लादेश अगर फ्रेंडली रहता है या अनफ्रेंडली रहता है, आपने कहा वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसको टेंशन नहीं है। लेकिन सर जब बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी ISI जाती है और वो कहते हैं कि हम ISI को इंडियन बॉर्डर के आसपास जो है डिप्लॉयड करेंगे, तो क्या ये भी इंडिया को टेंशन नहीं देगा? नहीं देगा, क्योंकि देखें अब आप देखें अपने बलूचिस्तान में कुलभूषण यादव को पकड़ा था ना, क्या हुआ था, उसको वापस करना पड़ा था। आप देखें दूसरे के स्पाई जब आप पकड़ते हैं उसके बाद आप दुनिया में क्या होता है वो उनको अपने पास रखते हैं, इन्होंने छोड़ दिया था। और मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करूंगा क्योंकि आपको पता है ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। होती है ना, ये सब के सब एक जो है ना मीडिया गेम होती है। आप देख ले पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक नैरेटिव बेचा जाता है कि हम इंडिया के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बैक स्टेज पे आप इंडिया के सामने जो आपके हालात होते हैं वो सब जानते हैं। और किसी ना किसी हद तक हमारे स्टेटमेंट्स भी ऐसे होते हैं कि हम इंडिया के साथ कुछ कर देंगे या फलाने कंट्री के साथ, अमेरिका के साथ, तो हम उनके सामने लेट जाते हैं बेसिकली। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक बात है कि बांग्लादेश और इंडिया के राइवलरी की जो भी कुछ भी अभी चल रहा है, टेंशन चल रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कुछ होने वाला है। क्योंकि सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि हमारे कंट्री में क्या हो रहा है। उसके बाद हम बांग्लादेश ने जाहिर है तरक्की किया, उनका एक बहुत ज़्यादा एक मैसिव चेंज है
उनके उनके इकोनॉमी में और उनके कंट्री में। जिस तरह का आपने देखा होगा स्टूडेंट है जिस तरह का प्रोटेस्ट किया। तो स्टूडेंट तो जो है 1-2 दिन पहले भी प्रोटेस्ट करे थे कि भाई कॉलेज का जो कोटा है वो खत्म किया जाए, फिर आर्मी आई है और कुछ आधे स्टूडेंट हसीना को वापस लाना चाहते हैं और आधे कहते हैं यूनिवर्सिटी है। तो बांग्लादेश तो खुद का कोई स्टैंड नहीं है ना अभी। देखिए बांग्लादेश का स्टैंड आप कह सकते हैं, पॉलिटिकली आप देख सकते हैं चीज़ें, लेकिन आप इकोनॉमिकली देखें, जो जिस चीज़ से जो आपकी पहचान होती है, आप दुनिया में जाते हैं तो लोग आपको इकोनॉमिकली देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश उस चीज़ में हमसे एटलीस्ट बहुत ज़्यादा आ गया है, तो मेरा नहीं ख्याल इससे कुछ होने वाला है। बांग्लादेश ने तो ये भी कह दिया कि जो हमारी बॉर्डर जो है जो बांग्लादेश जो गार्ड फोर्स है वो जी टीयर गैस का भी इस्तेमाल करेगी, वो जो है साउंड ग्रेनाइड का भी इस्तेमाल करेगी और साथ साथ इंडियन फार्मर को भी शूट करने की खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश की जो आर्मी उन्होंने बंकर बनाना शुरू कर दी है, ठीक है, जो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा जो है मुझे लगता है कि परेशानी वाली बात है, क्योंकि एक ऐसा पड़ोसी जो इसके साथ बहुत अच्छा था अब उनके लिए दर्द सर बन चुका है। आपने पड़ोसी की बात की, देखें सबसे पहली बात आपने सुना होगा कि जिसके साथ एहसान करो उसके शर से बचो। ठीक है। ये वो वाला सीन हुआ है। मैंने पहले भी बात की, उन लोगों ने अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की थी कि यार ये बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ है, हम इनको उठाने की कोशिश करें। उठाने की कोशिश वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी बहुत ज्यादा है और दुनिया में जहाँ में भी हिंदू है ना, वो एट द एंड कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का हिस्सा है। 1.5 करोड़ हिंदू है इस वक्त कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन जो है ना वो हिंदुस्तान से है। इंडिया बांग्लादेश को फेवर कर रहा था तो इस वजह से, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल 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 वाह भाई वाह। बांग्लादेश तो खुद कह रहे कि मेरे सामने इंडियन आर्मी खड़ी हो, भाई हमने बॉर्डर कोई एग्रीमेंट नहीं करना। तो मतलब ये क्या होने जा रहा है कि बॉर्डर पे आपको फायरिंग नजर आएगी, या जिस तरह से इंडियन फार्मर्स कभी बांग्लादेश में आ जाते थे, बांग्लादेश के फार्मर इंडिया में चले जाते थे, तो दोनों को बड़े सेफली वापस कर लिया जाता। तो अब ये सीन भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और हर बार जो है बांग्लादेश इंडिया के ऊपर अटैक कर रहा है। मैं वही कहना, मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि उनको ये चीज पता नहीं कौन सी चीज उभार रही है कि एक बंदा आपके साथ इतना कुछ कर रहा है, आपके मुल्क के अंदर आप बड़े नीचे तबके पे, नीचे निचली सतह पे जा चुके हैं, वहां पे आपको उठाने की उसने कोशिश की। अभी भी वो इस चीज पे एग्री था कि भाई हम लोग कोई वार नहीं चाहते, कोई ऐसे मामला नहीं चाहते, किसी किस्म का कुछ भी दंगा फसाद नहीं चाहते, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या मामला बन रहा है कि इनको कौन सी चीज या कौन सा बंदा इस चीज पे बदला रहा है कि भाई आप उनके सामने खड़े हो जाओ, ये कर दो वो कर दो। यही चीज है कि जब आप अपने मुल्क के मुफाद में नहीं खड़े होंगे, जब आप अपने मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे, आप किसी ना किसी के कहने पे तो ये सब कुछ हो रहा है ना। कोई तो ऐसा बंदा है कि जो आपको ये सब कुछ करने पे मजबूर कर रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश और इंडिया को कोई ना कोई लड़वा रहा है। बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश की, क्योंकि इंडिया नहीं चाह रहा है। इंडिया, मैंने पहले कहा, इंडिया जंग नहीं चाहता किसी के साथ भी। इंडिया चाहता है कि हमारे हमसाया ममालिक के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हों और बाकी जितने भी कंट्री उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो, ताकि हम इकोनॉमी में बात करें, हम तजारत करें। हम लोग चाइना, अमेरिका, रशिया, इनसे आगे निकलने की वो कोशिश कर रहे हैं और वो इस चीज़ में नहीं आना चाहता। लेकिन जब आप कितनी देर चुप करेंगे, जब आपको बार बार किस तरह धकेलेगा तो फिर एट द एंड आपने कोई ना कोई स्टेप लेना है। 73 के बाद जब ये बंगाल हमसे अलग हुआ तो उसके बाद से एक हमारे उसके साथ एक टेंशन थी और उसके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे बांग्लादेश के साथ। अच्छा, ठीक है। तो उस वक्त उसके बाद जब अब हसीना वाजिद का जब एक जालिमाना दौर ख़त्म हुआ, वहाँ स्टूडेंट ने वहाँ पर जब तहरीक चलाई, उसके नतीजे में उसको जाना पड़ा। तो वहाँ पर इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, वो जो वहाँ पर जो मजहबी रहनुमा थे उनको मुतादिद को फांसी दी गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब जमात इस्लामी की बात, मैं जमात इस्लामी बैन थी, नहीं सिर्फ जमात इस्लामी की बात नहीं कर रहा, वहाँ पर अक्सर दीनी जमातें, वहाँ उनको खड़ा ही नहीं हुआ दिया जा रहा था। अच्छा। सिर्फ एक नाम, सिर्फ उसको चूँकि वो उन्होंने बनाई थी एक तंजीम, इस वजह से वो ज़रा ज़्यादा ज़ेर हिताब थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बड़ी अच्छी सूरत हाल है और वहाँ के जो इस वक्त जो मजहबी जमातें हैं वो एक बहुत बड़े इज्तिमात कर रही हैं। मैं उनको सोशल मीडिया पर देख रहा था। आप रिलीजन का पॉलिटिक्स के साथ क्यों एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं? इंडिया का एग्रेसिव एक्शन के बारे में क्या करेंगे? बॉर्डर के ऊपर वेस्ट बंगाल की जानिब से फेंसिंग, जिसमें नोडिया एक रीजन है जो कि बहुत ज्यादा करीब है बॉर्डर पे, वहाँ पे तेजी से फेंसिंग का काम शुरू कर दिया है। इंडिया तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उनके पास बहुत बड़ी आर्मी है, लेटेस्ट इक्विपमेंट है, उसके बाद भी इतना क्या, मतलब आपको क्या लग रहा है इतना बड़ा चेंज है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा वरीड है बॉर्डर्स को लेकर। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इंडिया के पास इतनी ज्यादा इकोनॉमी है, सारी चीजें हैं, लेकिन इंडिया के पास ISI नहीं है। अच्छा, तो वो ISI, इंडिया के पास अपनी एजेंसी रॉ है ना, वो है, लेकिन ISI की जो पावर है और जो उनका तरीका कार है और जिस तरह वो गार के अंदर से भी वो सुई ढूंढ लाते हैं, वो उनके अंदर महारत है। और वो इसके अलावा जो उन्होंने मामलात करते हैं, जिस तरह उनके लोगों के साथ डीलिंग होती है, वो एक अच्छी चीज़ है और उसको उस तरह इस वजह से उसको प्रमोट किया जाता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम।